नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो 14 जनवरी 2025 और 15 जनवरी 2025 को है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों देखिए, 2026 में मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। इस बार कई सालों में 15 जनवरी को पड़ती आ रही थी, लेकिन इस बार 14 जनवरी को आ गई। अब देखिए, मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा 14 जनवरी को दोपहर के 3:13 से पुण्यकाल और सूर्यास्त तक रहेगा। मैं इसलिए आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ सूर्यास्त का, क्योंकि अलग अलग जगहों का अलग अलग समय होता है ना। आसाम का समय अलग मिल जाएगा, दिल्ली का अलग मिल जाएगा, मुंबई का अलग मिल जाएगा, पूरे प्रदेशों का अलग मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत सब जगह पर 3:13 से दोपहर को हो रही है इस संक्रांति का। ठीक है, तो लगभग यह 1.5 से 2 घंटे का आपको पुण्यकाल मिल जाएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति का स्नान है और जो दान है, सब 14 तारीख को ही आपको करना पड़ेगा। और इसमें भी, इस योग में भी एक महापुण्य काल होता है, जिसके अंदर विशेष रूप से दान पुण्य करना चाहिए। वह महापुण्य काल का समय है 3:13 से शुरू हो जाएगा। जब संक्रांति का समय शुरू हो रहा है उसी समय पर, और यह रहेगा 5 बजे तक शाम के, यानी यह भी लगभग 2 घंटे के आसपास तक रहने वाला है। तो इसके अंदर आप लोग ना विशेष रूप से दान करना, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, पूरे वर्ष में ना 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिनमें से मुख्य मकर संक्रांति मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहीं से देवताओं की सुबह शुरुआत होती है। फिर यह चलती है 6 महीने। फिर जून में ना एक और संक्रांति आती है, इसे दक्षिणायन शुरू होता है, यानी यहाँ से देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि 14 जनवरी से देवताओं का सुबह शुरू हो जाएगा। इसलिए भीष्म पितामह को जब तीर लगा तो वे तीर की सैया पर सोना पसंद किए, लेकिन दक्षिणायन के अथवा अपना शरीर त्यागना नहीं पसंद किया उन्होंने, क्योंकि रात्रि के समय यात्रा थोड़ी मध्यम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए भीष्म पितामह ने देवताओं की सुबह यानी उत्तरायण के दिन ही शरीर त्यागने का निश्चय किया था। और यह इतनी शुभ तिथि मानी गई है, यह इतनी पवित्र तिथि मानी गई है। 58 दिनों तक कष्ट सहने के बाद भी उत्तरायण का भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा किया था। तो यह थोड़े में आप लोगों ने इसकी महिमा समझ ली कि कितनी पवित्र तिथि है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है। शास्त्रों के माध्यम से हम लोग इसका पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं, तो नारद पुराण के उत्तर भाग में इसका वर्णन आता है। मकरस्ते रवो मागे न स्नाते द्रवो अकथम पाप प्रमुच्यते कथम वात त्रिदम वज्रे। इसका अर्थ है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यदि मनुष्य सूर्योदय से पहले अथवा तो सूर्योदय के समय स्नान नहीं करता, तो वह अपने पापों से कैसे मुक्त होगा और वह कैसे स्वर्ग जा सकता है। यह ना उपदेश है। श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप जी को यह उपदेश बता रहे हैं। दिलीप जी कौन है? भगवान राम जी के वंशज। ठीक है, वंशज नहीं, सॉरी, भगवान राम जी के पूर्वज। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं, तो उनको ऊंची गति नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप लोग ना सूर्योदय से पहले जो लोग स्नान कर सकते हैं उत्तम है, लेकिन जब सूर्योदय की जब लालिमा हो ना, अरुणोदय हो, उस समय भी आप लोग स्नान करेंगे तो भी वही पुण्य फल आपको होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है। सूर्य जब उगते हों उस समय भी आप स्नान कर लेना चाहिए, कर सकते हैं आप लोग। तो कम से कम जो लोग पूरे वर्ष भर स्नान नहीं करते हों, पुण्य तिथियों पर आप कम से कम श्रम लिहाज करके स्नान तो कर लिया कीजिए, कुछ तो श्रम कीजिए। कुछ तिथि त्योहारों पर तो यह उत्तरायण का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस दिन आप लोग ज़रूर सुबह उठकर स्नान कर लेना। और जो लोग स्नान नहीं करते हैं, वे मकर संक्रांति के दिन सुबह में सूर्योदय से पहले उनकी क्या गति होती है, वे भी शास्त्र बता रहे हैं कि रवि संक्रमण प्राप्त न स्नाद जस्तु मानव सप्त जन्म रोगी स्यात् निर्धन चैव जायते। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी मनुष्य स्नान नहीं करता है, वह 7 जन्मों तक रोगी रहता है और निर्धनी जन्म लेता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप कहेंगे कि देखिए, हम तो इतने सालों से स्नान नहीं करते आए हैं, फिर भी हम लोग स्वस्थ हैं, रोगी तो हैं नहीं। और तो मैं आपको बता दूं, तन का रोग तो ठीक है ही, लेकिन जो भव रोग है
ना जो जन्म मरण का जो रोग है वह सबसे बड़ा रोग है। तो जो लोग यह स्नान नहीं करते हैं वे भव रोग में घूमते रहते हैं, लूप होल में घूमते रहते हैं, वाइल्ड लूप बन जाता है उनका। वाइल्ड लूप आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे या गूगल पे, क्या होता है, उसी में फंसे रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि निर्धन ही जन्म लेता है। तो सबसे बड़ा धन तो यह पुण्यों का धन है जो हम लोग अर्जित करते हैं। जो कोई जन्मों तक हमारे साथ रहता है, ना रुपया पैसा कागज पत्र ये सब यहीं पर पड़ा रह जाता है, लेकिन जो सच्चा धन है वह हमारा आध्यात्मिक धन है। तो इस धन की बात हो रही है और इस रोग की बात हो रही है। ठीक है, आगे शास्त्र कहते हैं कि संक्रांत्याम यानी दत्तानी हव्य कव्यानि मानव तान नित्यम ददात अर्क पुनर्जन्मन जन्मने। यानी जो भी संक्रांति के दिन हम लोग दान पुण्य करते हैं ना, देवताओं के लिए जो हव्य देते हैं, जो हवन करते हैं हम लोग, उसको हव्य कहा जाता है। पितरों के लिए जो कव्य देते हैं, जो पितरों को दिया जाता है, उसको कव्य कहा जाता है। मतलब हवन देवताओं के लिए आहुति दी उसे हव्य, और जो पितरों के निमित्त कर्म और आहुति दी वो कव्य। ठीक है, संक्रांति के समय आप लोग यदि देते हैं तो सूर्य भगवान जन्म जन्मांतरों तक यदा सदा आपको वापस करते रहते हैं। एक तरह से आपने यह जो दान किया इस पुण्य काल में, तो वह आपका फिक्स डिपॉजिट एफडी हो गई, ब्याज समेत मिलती रहेगी। यहाँ का फिक्स डिपॉजिट आपका तो कुछ सालों तक चलेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा सामान, सारा पैसा धन। लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट आप लोग करेंगे ना इस पुण्य काल में, मतलब कि पैसे वाला नहीं, पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट जो मैंने आपको समय बताया संक्रांति वाला, ध्यान रखिए। तो वह पुण्य काल में यदि आप दान करते हैं अथवा तो हवन करते हैं तो वह आपका अक्षय हो जाएगा। सूर्य भगवान हर जन्म में उसको वापस करते रहेंगे, यानी आप अपने जन्म जन्मांतरों का भविष्य सुधार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हव्य हव्य यानी हवन कैसे करना है हमको। मैंने हवन की ना ढेर सारी वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर से आप कोई भी हवन का एक वीडियो उठा लेना, उस प्रकार से कर लेना। लेकिन पूरा विधि विधान से है ना, नवरात्रि वाला हवन बताया है, उस ढंग से भी आप लोग कर सकते हैं। अंदर सामग्री बताया कैसे, यह भी मैंने बताया। उसके अंदर काला तिल होना ज़रूरी है, तो मैंने बताया है उसके अंदर। तो उससे आप लोग हवन कर लेना। हवन किसी मंत्र का करें महाराज, तो हवन आप लोगों को मैंने उसके अंदर जो कुछ मंत्र बताए हैं, विशेष रूप से इस दिन आप लोग सूर्य नमः अथवा तो ओम घृणी सूर्य नमः अथवा तो ओम राम ह्रीम रैम सो सूर्य नमः अथवा तो ओम राम ह्रीम रोम है सूर्य नमः। तो जो भी मंत्र इसके अंदर आप लोग उचित लगे सूर्य देव का, उस मंत्र का आप लोग हवन कर लेना। ठीक है, अब आपको पितरों के लिए क्या करना है, दान करना है। पितरों के लिए ना कौवों को कुछ आप रोटी डाल देना, गाय को कुछ खिला देना, चींटी को कुछ आटा डाल देना, ब्राह्मण देवताओं को कुछ दान कर देना, अथवा तो ऐसे ही जो लोग गरीब हो, दीन हो, दरिद्र नारायण हो, उनको भी कुछ अन्न का दान कर देना। और दान दक्षिणा पैसे भी दान कर देना, भले ही कच्चा अन्न दान करो चाहे पका हुआ अन्न दान करो, लेकिन सावधान रहना। एक बात मैं आपको बताऊंगा, इस दिन एकादशी भी पड़ रही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 2026 में, और यह कई वर्षों में बड़ा योग बन रहा है 23 से 24 साल बाद। ठीक है, एकादशी और संक्रांति दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एकादशी और संक्रांति इसकी क्या महिमा है और इस दिन क्या हमको दान करना चाहिए, चावल या खिचड़ी दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। मैं जो एकादशी का वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यह मकर संक्रांति की महिमा सुन लें। तो इस प्रकार से जो भी आप पितरों के निमित्त दान करेंगे वह आपका फिक्स डिपॉजिट होता जाएगा। अब मैं आपको विशेष रूप से अपने तरफ से बताता हूँ जो प्राचीन पद्धति से चली आ रही रीति रिवाज है कि दान के लिए ना क्या करना चाहिए। जब भी संक्रांति के दिनों में आप स्नान करते हैं, स्नान करने के तुरंत बाद आपको अनाज का स्पर्श कर लेना चाहिए। जो दक्षिणा आपने रखी है उसका स्पर्श कर लेना चाहिए। स्पर्श करते हुए कहना चाहिए कि इस संक्रांति के दिन यह दान करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार क्या करना है आप, वैसे तो संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 3:13 के बाद से शुरू हो रहा है 14 जनवरी को। तो भले ही आप सुबह में स्नान करने के बाद उस अन्न का स्पर्श कर लेना जो कच्चा अन्न रहेगा, फिर उसका दान आपको कब करना है, दोपहर के 3:13 के बाद, जो भी मैंने पुण्यकाल बताया है उसके बाद ही आपको दान करना है। कहीं भी ले जाकर जो भी आप लोग दान करना इस समय अवधि में करना तो खूब लाभ मिलेगा आपको। पद्म पुराण के 60 खंड में दान के महात्म्य प्रकरण में वर्णन आता जाता है कि मकरस्थे रवो माघे गो सहस्त्रम फलम लव स्नानम दानम जपो होम सर्वम तदक्षयम भवेत। इसका अर्थ है कि
माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, यानी मकर संक्रांति की बात हो रही है, उस समय किया गया स्नान, दान, जप और हवन यह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो। तो इस दिन आप लोग खूब यत्नपूर्वक स्नान तो करना ही, दान अवश्य करना भगवान का नाम लेके, क्योंकि सब अक्षय होने वाला है। और इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उसका 1000 गोदान करने का भी फल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आप इस दिन दान जरूर कर लेना। दान भी करना चाहिए तो तिल के लड्डू होने चाहिए, तिल की मिठाई होनी चाहिए, काले तिल उसके अंदर, अथवा तो तिल मिश्रित कुछ भी मिठाई आप दान कर देना। उस चावल में भी अथवा जो अनाज भी आप लोग दान करते हैं, क्योंकि तिल की इस दिन विशेष महिमा है। अब मैं आपको कुछ ना साधना बता देता हूँ कि इस दिन कौन सी साधना हमको करनी चाहिए। पहले हमने क्या सुना, पहले हम लोग ने स्नान की महिमा सुनी, जो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमको स्नान करना है। दूसरी महिमा हमने दान की सुनी कि दान भी कितनी महिमा है, एक तरह से हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपको दान उसी पुण्य अवधि में करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे खंड में आते हैं कि किसको साधना करनी चाहिए। इस दिन हमको क्या साधना करनी चाहिए। साधना के लिए भी शास्त्रों में खूब सुंदर वर्णन मिलता है कि तिल तेलेन दीपाश्च देया शिवक शुभा स तिल तंदुल देवम पूज्य द्विजम तस्याम कृष्ण तिल स्नानम कार्यत्नत तिल तिला देया होत्व्या भक्ष्यातराण्यम की तिल तेलेन दीपास देया शिव गृह शुभा। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल के शुभ दीपक जलाने चाहिए, यानी एक दीपक जलाएं, 3 दीपक, 7 दीपक, अथवा तो दीपक मालिका आप लोग जला दें, 11 दीपक अथवा तो उससे अधिक भी दीप मालिका कहा जाता है, जला सकते हैं। तो शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना है। खड़ी बत्ती जलाएं, लंबी बत्ती जलाएं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लोग जला सकते हैं। कुल मिलाकर दीपदान करना है शिव मंदिर में। यह श्लोक का अगला चरण कहता है कि सत्तिल स्तुत्लर देवम पूजे द्विधम द्विजम। इसका अर्थ है कि तिलों से मिश्रित चावलों से विधिपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। क्या करना, आप पहले चावल लेना, कच्चा चावल है, उसके अंदर काला तिल मिला देना, फिर उसके बाद एक मुट्ठी में भरना और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। तो इससे क्या लाभ होता है, जब अक्षत शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है तो घर घर में वृद्धि होती है, समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य में वृद्धि होती है ना। और यह पुण्य काल है, यह अक्षत काल है, तो इसके अंदर आप लोग ज़रूर करना। फिर से आपको बता दूं, एक मुट्ठी चावल, लेकिन मंत्रों सहित कुछ भी करना चाहिए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप लोग करना, आप अर्पित करना। ठीक है, फिर श्लोक का अगला चरण कहता है कि तस्याम कृष्ण तिले स्नानम कार्यम चोदवर्तनम तिलह। इसका अर्थ है कि इस दिन काले तिल को जल में डालकर स्नान करना चाहिए और शरीर पर तिल का उपटन जरूर लगाना चाहिए। क्या काम करना, यह मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह सुबह ही आप 13 तारीख को ही ये सब बनाकर रख लेना। थोड़ा सा तिल लेना, मिक्सर में आप डाल देना, उसको पीस देना, उसके ठीक है, पीसने के बाद आप उसे रख देना। रात को जब सुबह में आप लोग उठना 14 तारीख को, तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएंगे। उठकर सीधा आपको पूरे शरीर पर टॉयलेट वगैरह करने के बाद, निर्वित होने के बाद पूरे शरीर पर तिल का लेप उसको लगा लेना, और जिस जल से आप लोग स्नान करेंगे उसमें तिल डाल देना और उससे स्नान कर लेना। साबुन बिल्कुल और शैम्पू बिल्कुल यूज़ मत करना, कि इस तिथि को साबुन और क्षारीय मतलब एसिडिक चीज़ों से दूर रहते हैं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते साबुन शैम्पू वगैरह। अगर मैंने एक वीडियो में बताई रखा है कि इस दिन तेल साबुन यूज़ नहीं करना, साबुन शैम्पू एसिडिक चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हरे रंगे अथवा तो गोविंद, दामोदर, माधव, केशव, राघव, अच्युत, पुंडरीकाक्ष, ये सब भगवान के नाम जो भी मंत्र आता है नाम लेते हुए आपको स्नान कर लेना है। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखना, उपटन आपको बना लेना है। तिल के उपटन की इस दिन की खूब महिमा है। आगे श्लोक का अगला चरण आता है कि तिलादेया चहुतव्या भक्षा चिवतरायण, यानी मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना चाहिए, अग्नि में तिलों की आहुति देनी चाहिए और स्वयं भी तिलों का भोजन करना चाहिए। इस दिन आप लड्डू खुद खाना, दूसरों को भी खिलाना, अपने स्वजनों को भी, गरीब लोगों को भी, और जो भी आपको उचित लगे उनको भी लड्डू खिलाना तिल का। और भोजन में भी जो आप चावल बनाते हैं उसके अंदर भी तिल मिला देना, थोड़ा सा दाल आदि में भी तिल डाल देना। कुल मिलाकर तिल का इस दिन आपको सेवन करना चाहिए, भले ही एकादशी हो
इस दिन आपका व्रत नहीं टूटेगा। फिलहाल यह सब चर्चा हम एकादशी वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। देवी पुराण में एक श्लोक मिलता है कि श्राद्धे स्नापदेस्तु रवि संक्रमण हरि स वसेद विष्णु सदने त्रिसप्त पुरुष सह। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सूर्य की संक्रांति यानी मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु को दूध से अथवा तो पंचम से स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के यानी वैकुंठ में निवास करता है। तो आपके पास लड्डू गोपाल हो, आपके पास शालिग्राम भगवान हो, शालिग्राम भगवान तो साक्षात नारायण के रूप माने गए हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बस शालिग्राम को ले लाइए, उनको रखिए और सीधा पूजन शुरू कर दीजिए। शालिग्राम की ऐसी महिमा है कि शालिग्राम भगवान हो अथवा लड्डू गोपाल हो तो उनके अंदर आप ना कच्चे दूध से आपको स्नान करा देना। कोई शंख हो आपके घर में तो उस शंख में दूध भर लेना और गंगा जल भर के स्नान कराते जाना। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते जाना और स्नान कराते जाना, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास शंख नहीं है तो क्या करें महाराज, तो आप एक लोटे में कटोरी में दूध ले लेना, चम्मच से स्नान कराते जाना। कुल मिलाकर स्नान कराइए। इसका फल मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मनुष्य ऐसे करता है कि श्राद्ध स्नाप अस्तु रवि संक्रमण हरि स वसिद विष्णु सद में यानी उसका विष्णु सदन यानी विष्णु के घर में उसका वास हो जाता है। विष्णु का घर क्या है? बैकुंठ लोक। त्रिसप्त पुरुष स त्रिसप्त यानी पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ में निवास करता है वह व्यक्ति। तो यह थी हमारी साधना की। इस दिन आपको साधना क्या करना है। अब आखिरी पड़ाव में आते हैं वीडियो के कि इस दिन न खिचड़ी का भी दान करना चाहिए, खिचड़ी खाना भी चाहिए। भविष्य पुराण आदि में शाली दुलसम गुणाम सालिताम कृष्णराग दतेत, कृष्णाम यानी खिचड़ी को कहते हैं, है ना। सोपरकम पक कलशम सगधम दक्षिणाम तथा। इसका अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन शाली यानी चावल और तिल से मिश्रित बनी हुई कृष्णा यानी खिचड़ी का दान करना चाहिए, समझ गए। लेकिन इस दिन पड़ रही है एकादशी, तो महाराज हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हमारे भारत के उत्तरी भाग में यूपी तरफ, बिहार तरफ, झारखंड तरफ खिचड़ी खाना, खिचड़ी का दान करना इस दिन अनिवार्य माना जाता है। और इस दिन दही चूड़ा खाते हैं लोग। तो महाराज हमको क्या करना चाहिए, बड़ी दुविधा है। और खूब सारा आप लोगों ने कमेंट में और ईमेल आईडी पे भी बहुत सवाल पूछ रखे हैं। तो मकर संक्रांति और एकादशी एक ही साथ पड़ रही है, तो हम दान पुण्य अथवा तो खिचड़ी कैसे खाएंगे, दही चूड़ा कैसे खाएंगे। इस सभी प्रश्नों का जवाब अगली वीडियो में मैं दे चुका हूँ एकादशी वाले में, तो उसके अंदर मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। आखिरी में फिर भी आपको बता दूं कि आपको प्रातः स्नान करना है सूर्योदय से पहले। उससे एक दिन पहले आप लोग तिल का चूरा बनाकर रख लेना। तिल का जिसको उपटन कहा जाता है, उसको फिर सुबह में अपने शरीर पर लगा लेना। फिर हरे रंग करके स्नान कर लेना। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया आपका कि इस दिन स्नान के उपरांत दान का संकल्प लेना है, यानी दान पुण्य आपको करना है। दान में विशेष रूप से तिल का दान जरूर होना चाहिए। अर्घ देना नहीं भूलना, इस दिन भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देना जरूर देना, सबसे बड़ा दान माना जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ देना है, उसके अंदर तिल डाल देना और सूर्य भगवान को अर्घ देना, खूब लाभ होगा महाराज। भविष्य का निर्माण होता है इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, तीसरी बात आपको यहाँ पर साधना की बताई है। एक शिव साधना आपको बता दी है, शास्त्रों से ही है। और दूसरी साधना जो वैष्णव लोग हैं वे लोग की साधना है। मैं तो कहता हूँ दोनों आप लोग कर लेना, शिव जी वाली साधना भी कर लेना, विष्णु भगवान जी वाली भी कर लेना। दूध से स्नान करने वाली घाटा क्या जाता है हमारा, उस दिन एकादशी भी तो है। एक चीज़ रह गया हमारा, मकर संक्रांति के दिन कोई किसी के दान का अन्न खाता है तो छोड़िए। उत्तरायण के दिन 14 तारीख को आपको प्रश्न होगा कि क्या उस पुण्य काल में हमको नहीं खाना, पूरे दिन नहीं खाना है आपको। इस दिन पूरे दिन किसी का अन्न नहीं खाना, किसी के दान का अन्न नहीं खाना, तो ठीक है। अब पिछले शास्त्र प्रमाण के द्वारा बता रखा है मैंने, बाकी आपने जिसको मर्जी है जो करना हो आप मुझे से कर सकते हैं, ठीक है। अब विषय रह गया हो कोई तो मेरे द्वारा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो आगे बना चुका हूँ मैं, दूसरी वीडियोस को भी देख लेना। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।